Good morning, class 8th students. We are on chapter number 4, tribals, Dikus, and the vision of a golden age. And we have done several topics related to this chapter. And in this class, we will cover forest laws and their impact, the problem with trade, and search for work. First, forest laws and their impact. तो इस टाइम तक आते आते ब्रिटिश रूल एक तरीके से हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के जो जूम कल्टिवेटर्स थे उन्हें वो चाहते थे कि वो सेटल्ड वर्कर्स बन जाए, सेटल्ड कल्टिवेटर्स बन जाए। बट हम लोगों ने देख लिया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर उन्हें परमिशन मिल गई कि आप जूम कल्टिवेशन कर सकते हैं ना। अब क्या होता है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट में, The life of the tribal groups as we have seen was directly connected to the forest. बिल्कुल स्लैश एंड बर्न पूरी तरीके से जंगलों पर ही निर्भर थी। खाना पीना अगर हम बात करें वो वहीं पर तो रहते थे, वो उनका घर है, ट्राइबल ग्रुप्स का वही घर है, तो फॉरेस्ट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। सो कुछ भी अगर इनमें आप चेंज करते, कोई लॉ लाते हो तो उनकी लाइफ तो इफेक्टेड होगी ही। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वाज स्टेट प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया, पूरे जो फॉरेस्ट है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। Some forests were classified as reserve forests for they produce timber which the British wanted। उन्होंने क्या किया, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दी जिसमें से उन्हें क्या मिलता था, टिम्बर मिलता था, जो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपने यूज़ के लिए चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखा जा रहा है। In the forest, people were not allowed to move freely, practice zoom cultivation, collect fruits and hunt animals। और इन फॉरेस्ट में जो कि स्टेट की प्रॉपर्टी है उनमें आप फ्रीली घूम नहीं सकते हो, आप कल्टिवेट नहीं कर सकते हो कुछ भी, एंड फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब जूम कल्टिवेटर कल्टिवेट कैसे नहीं, मतलब अगर कल्टिवेट ही नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैनी वर्क देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। तो अब जब इसको आपने, जो इनका घर है उसको आपने हथिया लिया है, तो इनके पास अब क्या ऑप्शन बचता था, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि अपना जीवन यापन जो है वो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो वही उन्होंने किया। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? अब वैसे तो सारे के सारे लोग परेशान होकर चले गए। अब जब जैसे ही चले गए तो जो ब्रिटिश डिपार्टमेंट था उसे घनी परेशानी हुई। अगर हम बोले कैसे कि जो ट्रीज उनको कट कौन करेगा, वही लोग करते थे। जो रेलवेज़ हैं उसके लिए बड़े बड़े लॉग्स कौन लेके आएगा, ये स्लीपर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए लॉग्स कौन लेके आते, ये लोग लेके आते थे। अब ये लोग तो चले गए क्योंकि आप लोगों ने इनके फॉरेस्ट को अपनी एक तरीके से हथिया लिया। Colonial officials came up with a solution, and what is the solution? They decided that they would give zoom cultivators small patches of land in the forest, छोटी छोटी जगह दे देंगे फॉरेस्ट के अंदर, एंड अलाउ किया जाएगा, कल्टिवेट करने की परमिशन दे रही है, कंडीशन लगा के दैट those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest। आप रहो यहाँ पर, आपको एक पर्टिकुलर ज़मीन दे देते हैं, आपको यहीं पर कल्टिवेट करना है, बट कल्टिवेट करने के साथ साथ आपको फॉरेस्ट का ध्यान रखना है और हमारी हेल्प करनी है। जब भी हमें नीड होगी आप हमारी हेल्प के लिए एकदम प्रोवाइडेड होंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक पंथ दो काज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। सस्ती लेबर के लिए इन लोगों ने एक तरीके से लालच दे दिया और बहुत सारे छोटे छोटे फॉरेस्ट विलेजेस बनते गए। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रीच्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अब ये आपने लॉ बना दिया, पर ट्राइबल ग्रुप्स कौन सा मानने वाले थे, एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, उन्होंने नए रूल्स को मानने से इनकार कर दिया। दे डिसओबे द रूल्स, न्यू रूल्स कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और जो काम इलीगल है, मतलब जो इन्होंने परमिशन नहीं दी वही काम वो लोग करने लग गए। एंड द टाइम रोज इन ओपन रेबेलियन। और इस वजह से क्या हो गया, विद्रोह जागा। जब
बातें नहीं एक दूसरे की सुनी जाती हैं तो विद्रोह जगता है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम सांगमा इन 1906 इन असम। इसी तरीके के रिवोल्ट का नाम यहाँ पर मैंने अभी मेंशन किया है। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो ये दो एक तरीके से हम विद्रोह के रिजल्ट बोल सकते हैं कि सारी की सारी बातें हम आपकी क्यों माने, आपकी ही शर्तों पर हम हमारे ही जगह पे रहें। तो ये जो दो रिवोल्ट्स हुए थे वो उनके बिहाफ में हुए थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉब्लम विद ट्रेड। During the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into forests more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. धीरे धीरे जब 19th सेंचुरी आ रही है ना, तो ब्रिटिशर्स तो आ ही चुके इंडिया में, बहुत पहले आ चुके थे। तो धीरे धीरे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे देखती है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं, मनी लेंडर्स हमारे एरियाज़ में आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो फॉरेस्ट को ख़रीदना चाहते हैं, वो लोन ऑफ़र कर रहे हैं हमें, और क्या कह रहे हैं, हमारे एक तरीके से कुछ वेजेस पे आप काम करो, वर्क करो, हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे लिए काम करो। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ समय लगा कि अगर हम इनकी बात मान लेते, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मान लेंगे, तो ये हमारा भला करने तो आए नहीं, अपना फ़ायदा देखना है। तो ये सारे जो चालाकियाँ थी ना, वो समझने में ट्राइबल ग्रुप्स को थोड़ा सा टाइम लगा। लेट अस डिस्कस द केस ऑफ सिल्क ग्रोअर्स। In 18th century, Indian silk was in demand in European markets. एकदम फाइन क्वालिटी का सिल्क हमारे यहाँ मिलता था, एंड हम लोग उसकी जो वैल्यू थी ना बहुत हाई थी, और हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्रीज रैपिडली, मतलब सिल्क जो था हमारे बेस्ट क्वालिटी का मिलता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड थी, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एज द मार्केट एक्सपैंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब जब कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, तो वही बात यहाँ हो रही है, सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एंड इस वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा था, उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड जो कि है, वॉज एन एरिया वेयर संथाल्स रियर्ड कुकून्स। अब एक जगह का नाम यहाँ पे बता दें जो कि झारखंड में है। संथाल एक ट्राइब का नाम है जो कि कुकून्स को रेड करते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकून्स। अब जो ट्रेडर्स उन्होंने क्या चाला थी कि कुछ लोगों को भेज दिया जो कि इन ट्राइबल ग्रुप्स को, मतलब संथाल्स को, वो लोन देते थे, एंड उसके बदले में कुकून्स को कलेक्ट कर लिया उन्होंने। I'll insert the picture of cocoons. Cocoons क्या है? The growers were paid ₹3 or 4 for thousands of cocoons. ठीक है, तो कुकून्स के लिए उन्होंने मतलब 3 या 4 रुपये देते थे और हज़ारों की संख्या में कुकून्स को ले लेते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गया जो कि बिहार में है, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। मतलब 3-4 रुपये में खरीदा, उसे 5 गुना 6 गुना बेच रहे हैं। बेचारे इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि इनसे इतने कम दामों में उसे इतने ज़्यादा दामों में बेचा जा रहा है। द मिडिल मैन, मतलब जो बिचौलिया हम जिसे बोलते हैं ना, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब जो बिचौलिया, जैसे इधर ट्राइबल्स हो गए, ये बिचौलिया हो गया, और इधर जो सामान ले रहे हैं वो हो गए। मैं लूँगी इनसे 3-4 रुपये में और बेचूँगी, एकदम मान लिया मैंने 3-4 रुपये में लिया, 1000 रुपये में बेच रही हूँ, तो मुझे क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं 3-4 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में बेच रही थी। जो बिचौलिया होता है वो एक तरीके से लेन देन का काम करता है इन दोनों के बीच में। द सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटिल, बिल्कुल इन लोगों को बहुत कम मिल रहा है, एंड इस वजह से इन्हें पता चल जाता है, अंडरस्टैंडिंग मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट, पता चल जाता है उन्हें, एंड द ट्रेडर्स आर देयर मेन एनिमीज। अब उसके जो ट्रेडर्स हैं वो मेन एनिमीज बन जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक तरीके से उनके पैसे पर हक जमा लिया है। नाउ द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स who had to go far away from their homes in search of work was even worse। अब देखिए, काम मिल नहीं रहा है, यहाँ पर आप लोग एक तरीके से हक जमा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, ट्राइबल्स को बाहर जाना पड़ेगा ताकि वो पैसे कमा सकें। From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. Tribals were
recruited in large numbers to work the tea plantation of Assam and coal mines in Jharkhand. अब दो चीज़ें, टी कल्टीवेशन, चाय उगाना हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं, एंड माइनिंग प्रोसेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एक्टिविटी है। सो इन सभी चीज़ों के लिए इन्हें लेबर चाहिए, तो ये लेबर कहाँ से आएगी? इन लोगों से आएगी। दे वर रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर उन्हें भिजवाते हैं काम करने के लिए, एंड उन्हें बहुत कम दाम मिलता है, मतलब आप दिन भर काम कर रहे हो, आपको थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, एंड उन्हें घर भी जाने नहीं दिया जाता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो कि रिलेट करते हैं हमारे मेजर पॉइंट जो कि है हाउ डू कॉलोनियल इफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। तो 2-3 पॉइंट्स हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, और ये बाकी के हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ क्लोजर लुक। थैंक यू।